नमस्कार दोस्तों, अपने आप को सीहोर का महाराज कहने वाले पंडित प्रदीप मिश्रा को तो आप जानते ही होंगे। वो अपनी हर कथा में कहते हैं कि एक लोटा जल सब समस्याओं का हल। लेकिन अब एक लोटा जल की ज़रूरत उनके भक्तों से ज़्यादा उन्हें खुद आन पड़ी है, क्योंकि दुबई में कथा करने के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। पंडित जी 3 दिनों के लिए दुबई में कथा प्रवचन करने के लिए गए हुए थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुबई में कथा करवाने वाले आयोजक कौन हैं? पंडित जी पर इतना खर्च करने वाले और उन पर फूल बरसाने वाले कौन हैं? अगर नहीं पता तो जान लीजिए। पंडित प्रदीप मिश्रा के परम भक्तों को यह जानकर धक्का लगेगा। वे जरा अपना दिल जिगर संभाल लें। दुबई में पंडित जी की कथा करवाने वाले कोई और नहीं बल्कि महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप के मुख्य प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उपल हैं। यही नहीं, पंडित जी ने कथा के दौरान सौरभ चंद्राकर को भाई कह दिया और आयोजन के लिए उनके परिवार का धन्यवाद भी किया। इस दौरान सौरभ चंद्राकर और रवि उपल ने कथावाचक मिश्रा पर फूल बरसाए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये सब देखकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर केंद्र और राज्य सरकार पर महादेव ऐप को लेकर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया। उनके मुताबिक जनता को बताना चाहिए कि सौरभ चंद्राकर गिरफ्तार नहीं हुए हैं। झूठ बोलने के लिए उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। पंडित प्रदीप मिश्रा इससे पहले भारत में कथा करते थे। उन्होंने पहली बार भारत से बाहर जाकर कथा की है। दुबई के ली मेरिडियन होटल एंड कॉन्फ्रेंस सेंटर रोड गरहोद में 9 दिसंबर से 11 दिसंबर तक आयोजित इस कथा को महादेव सट्टा ऐप के मुख्य प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और उसके परिवार ने आयोजित किया था। कथा के दौरान रवि उपल ने फूल बरसाने के बाद पंडित प्रदीप मिश्रा के पैर भी छुए। प्रदीप मिश्रा ने उसे उठाकर आशीर्वाद दिया। पंडित प्रदीप मिश्रा को सुनने दुबई में भारी भीड़ उमड़ी। कथा के दौरान उन्होंने कहा कि होटल में भीड़ बढ़ गई। भीतर लोग सुन रहे थे, उससे 3 गुना ज़्यादा लोगों को वापस लौटाया गया। 11 अक्टूबर को खबर आई थी कि दुबई में महादेव सट्टा ऐप का संचालन करने वाले सौरभ चंद्राकर को इंटरपोल के अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया है। दुबई की पुलिस और स्थानीय फोर्स के साथ मिलकर सीबीआई और ईडी के अधिकारियों ने सौरभ चंद्राकर से जुड़ी हर डिटेल इंटरपोल को दी थी। गिरफ्तारी के बाद इंटरपोल के अफसरों ने भारतीय विदेश मंत्रालय को खबर दी थी। साथ ही दावा किया गया था कि 7 दिन के अंदर भारत लाया जा सकता है, लेकिन अब तक लाया नहीं जा सका। गिरफ्तारी के खबर के 2 महीने बाद सार्वजनिक कार्यक्रम में दिखा। अब आपको ये जानना जरूरी है कि सौरभ चंद्राकर है कौन। तो आपको बता दें कि सौरभ चंद्राकर छत्तीसगढ़ के भिलाई का रहने वाला है। उसके पिता नगर निगम में पंप ऑपरेटर थे। सौरभ की एक जूस की दुकान भी थी। 2019 में वो दुबई गया और अपने एक दोस्त रवि उपल को भी बुलाया। इसके बाद उसने महादेव ऐप लॉन्च किया और फिर धीरे धीरे ऑनलाइन सट्टा बाजार का बड़ा नाम बन गया। महादेव बेटिंग ऐप ऑनलाइन सट्टेबाजी के लिए बनाया गया था। इस पर यूजर्स पोकर, कार्ड गेम्स, चांस गेम्स नाम से लाइव गेम खेलते थे। ऐप के जरिए क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल जैसे खेलों और चुनावों में अवैध सट्टेबाजी भी की जाती थी। सट्टे के नेटवर्क के जरिए इस ऐप का जाल तेजी से फैला। सबसे ज़्यादा खाते छत्तीसगढ़ में खुले। इस ऐप से धोखाधड़ी के लिए एक पूरा खाका बनाया गया था। सौरभ की शादी में बॉलीवुड के मशहूर सेलिब्रिटीज ने परफॉर्म किया था। इस सारी घटना पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक जैन ने केंद्र और राज्य सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि अब डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है? सिर्फ मीडिया में बयान देने से डबल इंजन की सरकार नहीं हो जाती। इनके पास सारी ताकत है, फिर भी कुछ नहीं कर रहे।